जय श्री स्वामीनारायण। आज मैं आपको सुनाऊंगी घनश्याम महाराज ने बंदरों को समाधि करवाई थी वो चरित्र। चपिया गांव में आसुरी वृत्ति के दुष्ट और आतताई लोग घनश्याम के परिवार को बहुत पीड़ा देते थे। उनसे त्रस्त होकर धर्मदेव जी ने चपिया छोड़कर परिवार के साथ अयोध्या में निवास करने का निश्चय किया। एक दिन वे एक खूबसूरत बैलगाड़ी में घर का सामान लेकर अयोध्या के लिए रवाना हुए। बैलगाड़ी सरयू नदी के किनारे पर रुकी। सारा सामान नाव में रखवाकर वे सरयू के उस पार पहुंचे। अयोध्या नगरी के बरहट्टा मोहल्ले में एक सुंदर मकान लेकर वे वहां रहने लगे। अयोध्या में निवास करते हुए वे कभी कभी छपिया जाते थे। आगे जहां जहां छपिया की लीलाओं का जिक्र हो तब यह समझना कि घनश्याम अयोध्या से छपिया पधारे थे। अयोध्या में इतने बंदर थे कि जब भी घनश्याम अपने पिताजी के साथ भोजन करने बैठे और भक्ति माता भोजन परोसने आती तो बंदर रसोई में घुसकर रोटियां उठा ले जाते थे। एक दिन पिता पुत्र भोजन के लिए बैठे थे। माता ने जैसे ही रोटियां इन दोनों के सामने रखी कि तुरंत घर के चौके में पड़ने वाले पेड़ से एक बंदर हुप हुप करता हुआ घर के बरामदे में आ पहुंचा। अभी कोई कुछ समझे कि वह तेजी से झपटा और लगभग 20 रोटियां उठाकर छलांग लगाता पेड़ पर जा बैठा। घनश्याम ने उसकी ओर देखा तो उस बंदर को तुरंत समाधि लग गई। रोटियां वैसे के वैसे ही उसके हाथ में धरी रह गई। इसे देखकर धर्मदेव जी आश्चर्य में पड़ गए। 3 दिनों तक उस बंदर की ऐसी ही स्थिति रही। बाल प्रभु ने जब समाधि से जागृत किया तो बंदर कूदता हुआ घनश्याम के पास आ पहुंचा। प्रणाम की मुद्रा में घनश्याम के पास बैठ गया। घनश्याम ने उसे आशीर्वाद दिया, कुछ रोटी और मिठाई भी दी। इस प्रसादी को पाकर वह पुनः अपनी टोली में वापस चला गया। जय श्री स्वामीनारायण।